जंगल में शेर ने हुक्म जारी कर दिया कि आज से हर सीनियर जानवर जूनियर जानवर को चेक कर सकता है, बल्कि सजा भी दे सकता है। बाकी जानवरों ने इसे मामूली बात समझा, लेकिन बंदर ने खरगोश को पकड़ लिया, इसके कान पर एक चपेड़ मारकर पूछा, टोपी क्यों नहीं पहनी? खरगोश ने घबराते हुए कहा, जनाब, मेरे कान लंबे हैं, इसलिए नहीं पहन सकता। बंदर ने कहा, ठीक है, जाओ। अगले दिन खरगोश चहलकदमी कर रहा था। बंदर ने उसे दोबारा बुलाया और रुक के एक कान के नीचे चपेड़ मारी। फिर पूछा, टोपी क्यों नहीं पहनी? खरगोश रोते हुए बोला, सरकार, कल भी मैंने बताया था कि कान लंबे हैं, नहीं पहन सकता। बंदर ने कहा, ओके, दफा हो जाओ। तीसरे दिन भी बंदर ने यही हरकत की। खरगोश तपकर शेर के पास गया और सारी कहानी सुनाई। शेर ने बंदर को बुलाया और कहा, हर बार टोपी के बहाने तुम खरगोश को नहीं मार सकते, और भी 100 तरीके हैं। मसलन, तुम खरगोश को बुलाओ और कहो, जाओ समोसे लाओ। अगर वो सिर्फ समोसे ले आए तो चपेड़ मारो और कहो, चटनी क्यों नहीं लाए? फर्ज करो, अगर वो दही वाली चटनी ले आए तो चपेड़ मारो और कहो, आलू बखारे वाली क्यों नहीं लाए? और अगर वो आलू बखारे वाली ले आए तो फिर टिका देना कि दही वाली क्यों नहीं लाए। खरगोश ने छुपकर उनकी ये बातें सुन ली। बंदर को शेर की ये बात बहुत पसंद आई। अगले दिन बंदर ने खरगोश को बुलाया और कहा, जाओ समोसे लेकर आओ। खरगोश भागा और समोसे ले आया। बंदर ने पूछा, चटनी लाए हो? खरगोश बोला, जी जनाब। बंदर ने फिर पूछा, कौन सी? खरगोश बोला, जनाब, दही वाली और आलू बखारे वाली दोनों लेकर आया हूं। बंदर सोच में पड़ गया कि अब क्या करूं। जब कुछ समझ ना आया तो रुक के एक चपेड़ मारी खरगोश को और बोला, तू ये बता, टोपी क्यों नहीं पहनी?